महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी 7 महीने पहले मेरे पति मृत्यु हो गई। उसी दिन प्रातःकाल मेरे को सोच आई थी कि उनका ऐसा हो जाएगा और मैंने आक्रोश वक्त कुछ शब्द बोल दिए। महाराज जी क्या मेरे ऐसे शब्दों को बोलने और ऐसी सोच इतनी सिद्ध थोड़ी होगी तो कि तुम जो सोचोगी वही हो। जो होना था वो सोच आ गई आपके अंदर, क्योंकि आपका शरीर संबंध है ना। कभी कभी हम सोचते हैं और घटना घट जाती, तो जो घटना घटनी होती वो सोच आ जाती। ऐसा नहीं कि आपने सोचा वो घटना घट गई, वो घटना घटनी थी इसलिए हमारी ऐसी सोच आ गई। वो तो सिद्ध पुरुषों में होता है, तो वो अलग बात होती है। आपके तो पति हैं, कुछ कटु वचन निकल जाना या कोई कटु भावना हो जाना, तो आप इतनी सिद्ध थोड़ी कि आपकी भावना सिद्ध हो जाएगी। वो जो होना था वो आपके मुख से निकल गया, जो होना था वो आपकी भावना में आ गया। ऐसा समझ रही ना? हाँ, तो इसमें कोई अंदर शोक नहीं करना कि हमने अपने पति का हित कर दिया, वो होना ही था। क्या हमारे आपके सोचने से किसी की मृत्यु हो जाएगी क्या? जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। जितनी आयु लिख दी उतने ही रहेगा। आप खूब रो रो के मनाइए कि आप कभी ना मरिए, तो क्या बच जाएगा क्या? जिस समय मरना है उसी समय उसे मरना है। महाराज जी ये क्या मेरे किसी पूर्व जन्म या इस जन्म के कर्मों का भोग है तो मैं भोग रही हूँ? नहीं, मतलब ऐसा हो गया, पतिदेव चले गए और विधव्य जीवन, तो ये पूर्व का ही महाराज जी फलस्वरूप है। हमारे द्वारा कोई पूर्व में ऐसा पाप हुआ जिसका फल हमें वैधव्य मिला। हमारा पति, हमारा सुहाग हमसे दूर हो गया। अब हम गलती न करें, अब हम सावधान हो जाएं, तभी हमारा काम बनेगा। अब नाम जप करें, ब्रह्मचर्य से रहे, तो भगवान की कृपा से हमारा अगला जन्म ठीक हो जाएगा। उडुपी कर्नाटक कृष्ण क्षेत्र है, उधर एक रामकृष्ण आश्रम है हमारा, नदी के किनारे। महाराज जी हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हैं। सब ब्रह्मचार्य, बाकी काफ़ी सारे हमारे वानप्रस्थ भी है इसमें, और थोड़े बहुत हमारे भक्त, बहुत सब साधक है ब्रजमंडल का। बहुत आपका वचन सब बहुत। सबसे यही प्रार्थना है हमारी। साधना का मूल स्वरूप है संसार और शरीर के राग का नाश हो जाना। जो मनाखष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, इसको रोकना है, यही साधना है। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध को लेकर विषय भोगों के लिए लालायित रहती हैं, उनमें विचरण करती हैं। देह भाव से युक्त होकर हम कर्ता भोक्ता भाव में युक्त हैं, इसी का नाश करना है। इसका सहज नाश का उपाय है जो गुरु ने नाम दिया है, मंत्र दिया है, उसको अव्याव्रत, मतलब निरंतर मंत्राकार वृत्ति हो, भगवदाकार वृत्ति हो, तो संसार का चिंतन, संसार का राग स्वतः ही नष्ट हो जाता है। जैसे एक एक कवल खाने पर तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे ही एक एक मंत्र, एक एक नाम जब ध्यान पूर्वक जपा जाता है, तो संसार से वैराग्य, अपने स्वरूप का बोध और गुरुदेव के चरणों में प्रीति, इष्ट देव के चरणों में प्रीति, ये तीनों एक साथ प्राप्त होते हैं। जैसे तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति, ऐसे संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम, तीनों एक साथ प्राप्त होते हैं। हमें पवित्र आचरण करते हुए गुरु आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित कर देना है, और जो गुरु जी ने नाम मंत्र दिया है उसे सतत, जितना तन्मया स्थिति, जितने मिनट धारण करोगे उतने जीवन धन्य है। और संसार के जितने शुभ कर्म हैं, ये सब भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है। ये यहां से लेकर के बहुत तक ब्रह्मलोक तक ले जा सकते हैं, लेकिन आ ब्रह्म पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। आबम ब्रह्मा से लेकर के यहां तक सब मायामय है। तो हमारा कार्य है माया मुक्त होना। भगवान ने कहा आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये बार बार आने जाने, अब आने जाने वाला काम नहीं करना। अगर हम फिर आए तो कर्म बंधन मुक्त होकर आए और अपने भगवान का यश विस्तार करें, जगत मंगल करें, तो आए।
नहीं, कर्म बंधन में जड़ जीव की तरह अब हमें बंध के नहीं आना। इसलिए निरंतर नाम जप, निरंतर ईश्वर का चिंतन, तन्मयाहा। भगवान रामकृष्ण परमहंस जी हर समय माँ से बात करना, माँ में ही पूरी तन्मयता। वही कृष्ण है, वही काली है, इतना अंतर नहीं है। जो काली है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही काली है। एक परम तत्व है, तत्व दो चार नहीं होते, अनंत रूप उसके होते हैं, अनंत लीला विभाग उसके होते हैं, अनंत उपासनाएं होती, लेकिन तत्व एक ही होता है। तो हर समय हम तत्व चिंतन वाले बने, भगवत चिंतन परायण बने, संसार के राग का त्याग करके इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सुमिता वर्मा जी, यशोदा नगर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ईश्वर प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार का विषय है। महाराज जी, कथा एवं प्रवचन का नहीं है, इसका क्या तात्पर्य है? कौन कहता है? इतने 18 पुराण है, 4 वेद हैं, स्मृतियां हैं, शास्त्र हैं। अगर वो प्रवचन का विषय नहीं है तो प्रवचन होता क्यों है? अरे वो वाणी का भी विषय, वो वाणी से भी अतीत है, वो सबसे परे, वो सब में भरे है, वो सब रूपों में वो सबसे परे भी है। परमात्मा को ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो ऐसा नहीं है? वो वाणी का विषय नहीं। तो जितने संत महात्मा गान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने 18 पुराण गान किए, 4 वेदों के द्वारा उनका गान किया, तो असत है क्या ये भी तो सत है ना। पर वो नेति नेति है, गान करते हुए भी वो कहते हैं नेति नेति, इसका पार नहीं पा जा सकता। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे शुरतर वरुशाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि ग्रहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणानाम निष्पारम नयाति। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे भगवान, स्वयं सरस्वती जी समस्त वृक्षों को लेखनी बना ले, समुद्र को स्याही बना ले, और पर्वतों सहित पृथ्वी को कागज बना ले, और निरंतर लिखे, तो भी आपकी महिमा का पार नहीं पा सकते हैं। जो गाई जा रही है वो उन्हीं की महिमा है। इसी गायन और श्रवण से तो आप आए हो, इसी गायन और श्रवण से तो आपका कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये छोड़िए, ऐसे चलिए, ऐसा भजन कीजिए। तो असत होता तो तुम्हारा परिवर्तन कैसे होता? असत होता तो हम लोगों का मंगल कैसे हो जाता? असत होता तो आप दर्शन करने किसके आए हो? अगर वो वाणी का विषय नहीं है तो वाणी से जितने महात्माओं ने गान किया सब झूठा है क्या? क्यों? बोलो ना। वही वो है, मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। बस आंखें ठीक करनी है, वही वो है, सब रूपों में वही है, सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, तो सबको कर प्रणाम, वही है। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। वो दृष्टि का विषय ना होते हुए भी वो दृष्टि का विषय है, वो वाणी का विषय ना होते हुए भी वो वाणी का विषय है। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मन बुद्धि से परे होने पर भी वो मन बुद्धि में अनुभव में आता है। यही तो समझना। याद हाथ से रघुनाथ कर, बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा, तो सपने मोह न हो। समझ पा रहे हो आप? थोड़ा सा कम होता। क्या समझना चाहते हो? बोलो, तुम कौन हो? उत्तर दो। जब अपने को नहीं जानते तो क्या समझ पाओगे उस परमात्मा तत्व को? भाई समझ के लिए कुछ पावर चाहिए। आप में क्या पावर है इस समय समझने का? जो कह रहे हो कम समझ पा रहे हैं, तो आप में पावर क्या है समझने का? बुद्धि की पवित्रता किस ऊंचाई पर जो है साधु की बात को समझने की? मसाला भी तो चाहिए हमारे अंदर, वो सामग्री भी तो चाहिए समझने के लिए। वो अतर्क होते हुए भी दृष्टिगोचर है, वो अनिर्वचनीय होते हुए भी उसका वचन होता है, उसका वर्णन होता है। ये 18 पुराण, ये वेद, ये शास्त्र, महात्मा जो गान कर रहे हैं, ये उसी सत्य स्वरूप परमात्मा का ही गान कर रहे हैं। पर वो अनंत महिमाशाली है। जैसे समुद्र में आप डुबकी लगाओ तो आप था नहीं पा सकते, पर समुद्र में डुबकी लगाई जा सकती है, और समुद्र को नापा नहीं जा सकता कि हम इतने लीटर समुद्र है। तो एक प्रकृति की रची हुई रचना भगवान की, जल, उसको नहीं नापा जा सकता।
तो जिसने इस प्रकृति को बनाया उस परमात्मा को कैसे नापा जा सकता है? ये छोटी सी वाणी के द्वारा उसको संपूर्ण वर्णन कैसे किया जा सकता है? पर संपूर्ण वर्णन होता है, अगर ना होता तो अनुभव ही नहीं होता शिष्य जनों को, क्योंकि गुरु वाणी से ही तो वर्णन करता है, तो शिष्यों को अनुभव हो जाता है कि नहीं हो जाता? ऐसे हो जाता है। जैसे देखो उस डाल के ऊपर चंद्रमा दिखाई दे रहा है, एक हाथ देखो ना डाल के ऊपर, तो हम देखते तो हमें चंद्रमा दिखाई दे देता है, लेकिन क्या डाल के एक हाथ ऊपर है क्या? हजारों लाखों करोड़ों हाथ ऊपर है, पर हमें दिखाई दे देता है ना। ऐसे ही हम परमात्मा का वर्णन करते हैं और वो हमारे अनुभव में आ जाता है। सुनते सुनते रोमांच हो गया, रोना आ गया और उनकी मधुर मूर्ति हमारे मानस पटल पे छा गई, हो गया भगवत साक्षात्कार हो गया। ये जितने भी शास्त्र हैं सब परम सत्य है, एक भी अक्षर गलत नहीं है। अब समझ में आ रहा है कुछ कुछ? प्रतीक नेहरा जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि आप बताते हैं कि मन के दो विभाग होते हैं, अच्छा और बुरा, परंतु मुझ नीच से संतों का मानसिक अपराध बनता है और तत्काल मन संतों के चरणों का भी स्मरण करता है। गुरुदेव, बहुत विचलित हो जाता हूँ, डर लगता है कहीं मानसिक अपराध क्रिया में ना बदल जाए। महाराज जी, ऐसे में क्या करना? ये बात है, तो हम क्या संतों के प्रति अपराध करते हैं? महाराज जी भौतिक दृष्टि लगाते हैं। नहीं तो आपको भगवान ने सेवा दी है क्या कि आप संतों की परीक्षा लीजिए? तो अपने को बचना चाहिए। पर्वत में मस्तक मारने से पर्वत का कुछ नहीं बिगड़ता, अपने ही खोपड़ी फूट जाती है। ये संत अडिग भगवान के जन है। अच्छा, 3 गुणों का खेल चल रहा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब कोई सात्विक प्रवृत्ति का है तो आपको अच्छा लगेगा, कोई राजसिक प्रवृत्ति का है, कोई तमोगुण प्रवृत्ति का है, लेकिन सब भगवान के जन है। हमको चाहिए अपना सुधार करना है। हम क्यों दूसरे को, जैसे हमें दिखाई भी दे रहा कि ये गलत है, बस हे भगवान आप ही सब रूपों में हो, मुझे संभालो प्रभु, मेरी गंदी दृष्टि दूर हो। दूसरों के कपार फोड़ना है। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। ये मूर्खता है कि हम दूसरे की निंदा, दूसरे का दोष दर्शन करके अपने पाप बढ़ाएं और अपने को दुर्गति में ले जाएं। कभी किसी जहां ऐसा देखने में लगे कि ये संत गलत है, ऐसा दिखाई दे, वहीं तुरंत प्रणाम करे और अपने मन को डांट। तो दूसरे में भगवान न देखकर दोष दर्शन कर रहा है, और जबकि भगवान कह रहे सातों सब मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। मेरे से अधिक संत भगवान आदेश कर रहे हैं। अब ये कि संत भी तो मनुष्य शरीरधारी है ना, तो कुछ न कुछ चेष्टाएं अलग अलग होती। वो पूर्व में कितना भजन किए, यहाँ बिना भजन के कुछ नहीं मिलता है, तो हमको प्रणाम। एक राजर्षि है, एक ब्रह्मर्षि है, एक है बिल्कुल अकिंचन, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, भीख मांग के खाना, रात दिन भगवान में भजन में डूबे रहना। तो संतों की कई कोटियां हैं, और एक है अवधूत कोटि के, जिनको कोई परवाह नहीं, समाज की कोई परवाह नहीं, शास्त्र मर्यादा से ऊपर उठे हुए, जब जो मनाया जैसी मस्ती उनकी। अब उनको देखोगे तो या तो पागल कहोगे और या तो धर्म विरुद्ध कहोगे। तो हमको चाहिए कि हम अपनी स्थिति को बढ़ावें। देखो, ब्रह्मलीन महापुरुषों को पहचाना नहीं जा सकता। भागवत में पढ़ के देखो, रहुगण कपिल भगवान से सत्संग करता था, लेकिन पालकी में ज्योति दिया सिद्ध महापुरुष जड़ भरत जी को, पालकी में लाके ज्योति दिया, तो पहचान पाया क्या? इतने बड़े महापुरुष जिनका भागवत में गुणगान किया जा रहा है, जो भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी, और वही तीसरे जन्म में जड़ भरत बने। तो इतना बड़ा सत्संगी कपिल भगवान से सत्संग करता था रहुगण, वो भी दृष्टि में चूक हो गई। उसने साधारण मूर्ख समझ करके उनको पालकी में ज्योति दिया, और जब उन्होंने उपदेश किया तो कूद पड़ा पालकी से कि इतने बड़े महापुरुष, और चरणों में लौट गया और कहा क्षमा कीजिए, मेरे से गलती हो गई। तो संतों को पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। एक बार एक ट्रेन में एक संत भगवान ऐसे बैठे थे, अब उनके संतों के शिष्य होते हैं, भगत लोग होते हैं। हर शिष्य चाहता मेरे गुरुजी अच्छी वस्तु पहने, मेरे गुरुजी अच्छी गाड़ी में चले, मेरे गुरुजी, जब मेरे पास इतना है तो मेरे गुरुजी है, तो वो भाव रहता है ना। तो उसने सोने की चैन की घड़ी और ये सब व्यवस्था, अटैची सब। तो 2-4 बैठे थे नए लोग, तो उन्होंने कहा बाबा जी
एक बात पूछे बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं। बोले हम में और तुम में अंतर क्या रहा? हमारी घड़ी भी इतनी महंगी नहीं जितनी तुम्हारी घड़ी है, तुम्हारी अटैची है, तुम्हारा है सब, फिर हम में तुम में अंतर क्या रहा? उनका बेटा कौन सा स्टेशन आ रहा है? बोले अमुक के। बोले चाय पीना है। गए चाय पीने, बोले एक चाय और बनाओ, और पूरे जितने रुपए मिले थे सब चाय वाले के सामने रख दिए। इतने में गाड़ी ने हारन दिया और घड़ी और सब वहीं खोल के रख दिए थे। तो उनका बाबा जी अब तो हम चाय नहीं पियेंगे क्योंकि गाड़ी। बोले अब हम तो चाय पियेंगे इधर जाएंगे। बोले वो सब, बोले किसी ने दिया था कोई उठा लेगा। बोले बाबा जी हम तो ऐसे। बोले हम में तुम में यही अंतर है, तुम छोड़ नहीं सकते और हम 1 मिनट में छोड़ सकते हैं। तो संतों की बाहरी क्रियाओं से हम नहीं जान सकते जी। ये तो जो अच्छे साधक हैं और जो वास्तविकता में चलने का प्रयास कर रहे हैं, आजकल इस वेश का दुरुपयोग भी किया जा बहुत रहा है जोर से। महाराज जी, उसको कैसी दृष्टि से देखा जाए? क्योंकि बहुत सारे, भगवत दृष्टि, सिर्फ भगवत। क्योंकि कोई भी भगवत वेश देखो सही माने में भगवान के मार्ग में चलने वाले तो ऐसे अंगुलियों में गिने जा सकते हैं। सही माने में जिनका लक्ष्य भगवान है, भगवान की आड़ में वासनाओं की पूर्ति, रुपया की प्राप्ति, मनोरंजन, ये अलग बात है। लेकिन वास्तविक जिनका लक्ष्य भगवान है, ऐसे अंगुलियों में गिने चाहे। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। एक दोई लिखा है, 100-200 नहीं लिखा। एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। तो अब हम 1-2 कहाँ खोजे? हमें तो सब में सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुगपाल। सब में भगवान विराजमान है, ये भाव रखकर हमको अपने को बचाना है। गुरुदेव हम कैसे पहचान पाएंगे अच्छे साधु और साधुओं के? हमें क्या पहचान होगी? हम तो सामान्य है, संत को कैसे पहचान पाएंगे कि ये संत कैसे है, क्या है? तो क्या सब कोई असली और नकली हीरे की पहचान जानता है क्या? वो तो जौहरी जानता है। तो हमारा क्या कर्तव्य हो, दायित्व क्या हो हमारा? श्री राम।